उनकी हुकूमत, जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। तरक्की हो रही है। इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे। पाकिस्तान क्या करे, सब कुछ तो कर दिया। उसकी वाम नहीं कबूल कर रही कि पाकिस्तान के साथ मुखालफत करें या पाकिस्तान को अच्छा बोलें। सर इनसे कहीं हौसला रखें। साजिश तो 1947 से कर रहे हैं। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। बेगर्स कांट बी चूजर्स। दोस्तों, पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये बन गई है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ते हैं वो वापस नहीं आते और इनके बिजनेसेस फैलते चले जा रहे हैं। तरक्की हो रही है। फख्र है, ये कौम के फख्र है। टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग। 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं। वो अपनी चौधाहट चाहता है, चौधर बन जाए, मैं चौधरी बन जाऊँ। मैं समोसे पकौड़े बेच रही हूँ। इस पाकिस्तान को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है यार। नरेंद्र मोदी, आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 मोए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आप लोग रोना बंद कीजिए। जहां एक तरफ बहुत सारी कंपनी भिखारिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पाकिस्तान से जिंदा भाग के नारे लगा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने तो हाल ही में भिखारिस्तान में अपना ऑफिस बंद करके अपना जान बचाया है। और बेचारे भागे भी क्यों नहीं, इन भिखारिस्तानियों की हरकत ही ऐसी है। हर दूसरे दिन फिलिस्तीन के नाम पर कभी पेप्सी लूटते हैं तो कभी कोका कोला, बाटा तो कभी आटा। ऑफिस तो बंद करके भागेंगे ही। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ टेस्ला ऑफिशियली अपनी नई शोरूम ओपन कर दी है। अब भिखारिस्तानी रोडों पर आवारा कुत्ता की तरह रो रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त तो बुरे हालात है। हम लोग बिजली के बिल दें। अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है हमने बड़ी सब्सिडी दी है, हम लोगों को, अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। किन को सब्सिडी दी है? हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिली। हर चीज पे तो टैक्सेस लगे हैं। अगर आप ये सोलर सिस्टम में देखें तो उन्होंने 25% टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये मजीद उनके जो बिल में रिलीफ दे रहे थे, उन्होंने इधर से पूरा कर लिया अपना बजट। 25 साल से काम करने वाली कंपनी या 25 साल से मौजूद कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बैग पैक कर लिया है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज जो है वो बंद होना शुरू हो गए हैं, और जाहिर है कि अब एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपनी जॉब से जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आप सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उसी के ऊपर चल रही है कि IMF से पैसा मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल जाए, चाइना, सऊदी अरब और जिस कंट्री से हम कुछ ले सकते हैं वहां से लेकर ही चलाया जा रहा है। जो थोड़े बहुत एक आध कंपनी कोई यहाँ पर आ जाती है वो भी अपना बैग पैक करके चली गई है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो आपको शायद ही कोई कंपनी ऐसी दिखेगी, माइक्रोसॉफ्ट समेत, जो उसने के भारत से अपना बिजनेस बंद किया हो। लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है, और उसके बाद अब तो इस सिलसिले ने स्पीड भी पकड़ ली है। टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली, एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जायंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसमें एक्सेल कर भी रहे हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो बात आपकी ठीक है कि कर रही है टेस्ला, तो इससे पाकिस्तान के लिए भी कोई इम्प्लिकेशंस होंगी। ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज, हम नेबरिंग ना सिर्फ कंट्रीज़ हैं बल्कि हम राइवल कंट्रीज़ भी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये बन गई है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ते हैं वो वापस नहीं आते, एंड आई थिंक दैट्स वेरी क्रिटिकल। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था और पता चल रहा था कि जो रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उसके मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे द 40,000 पाकिस्तानीज हु लेफ्ट फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज टू इराक, सीरिया एंड ईरान, दे नेवर रिटर्न्ड। लाखों लोग जाते हैं लेकिन देयर आर 40,000 हु डिडंट रिटर्न, और ये आज उन्होंने ये बताया है। सो इमेजिन वेयर डू वी स्टैंड। इमेजिन, मुझे
बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में बताते थे कि जब हम जाते हैं वहाँ पे इराक, तो वो हमारा पासपोर्ट उधर एयरपोर्ट पे रख लेते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। ये हमारे डेरे से ही हो जाए ना तो सब कुछ सही हो जाए। देखो ना, मेरी अभी 65 साल उम्र हो गई है। अगर मैं सही होऊंगा तो मेरी औलाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अगर मैं ही नहीं सही तो मेरी औलाद कैसे सही होएगी? क्या रिस्पांस देंगे लोगों को? जैसा मैं गलत हूँ ऐसे मेरी औलाद भी गलत है और ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि उनको तो मेरा एक रिस्पांसिबिलिटी मेरी चाहिए। उनको थोड़ा सा इशारा चाहिए। अगर मेरा इशारा ढीला रहेगा तो वो ऑटोमेटिक निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा निज़ाम मतलब सही, निज़ाम हमारे खुद के खराब है, हम दूसरों को क्या बोलें? सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की सजा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान भी ऐसा देश है कि जहाँ पे समझ में नहीं आता कि किस किस्म के लोग रहते हैं। मस्त मामूली एक मिसाल है कि ये इन्होंने एक स्टैच्यू लगाना था शायद इस्लामाबाद में, और उसके लिए 2 हाथ और उसमें बॉल। अब सोच देखें, पता है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान तुमको गालियां दे रहा है, आर्मी चीफ, पूरे रूलर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सबको, पीपल्स पार्टी को, पूरी पाकिस्तान इन सब रूलर्स को गालियां दे रही है। ऐसे में तुम जब ये उठा के, तो दूसरे दिन ही जब मीम बनने शुरू हुए कि पाकिस्तान में आजकल ये उठाने का बड़ा रिवाज है, तो ये देख के उन्होंने उसको वो क्या बात निकली है कि पब्लिक की, तो देखें अभी बारिशें हुई। जैसे आपने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट जो 25 साल बाद पाकिस्तान से जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है, या पाकिस्तान के जो उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं है? पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग उस तरह का उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है, क्योंकि वो तो फिर हम मुकाबले की कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें। आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएं कि आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो CEOs वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़ी कंपनीज के CEOs वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े CEOs वो नज़र आते हैं। IT सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे डील मतलब करते दिखाई देते हैं। आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है? या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुछ नौकरी मिलती है तो वो एज अ नौकरी काम कर रहा है, कहीं पर भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आपको हाई फाई जो है वो नौकरियाँ मिलती हों जनाब, आपको अच्छे रोज़गार मिलते हों, जब क्योंकि आपके पास एक देखें ना, आप अपने निसाब, अपनी चीज़ों को अप टू डेट करना ही नहीं चाहते, अपने बच्चों को अप टू डेट नॉलेज देना ही नहीं चाहते। दुनिया AI की तरफ जा रही है, इंडिया AI की तरफ जा रहा है। आपका स्टूडेंट आज भी AI से दूर है, ना पता AI है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अभी खबर ये आ रही है टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है? पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? साहब, ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन पे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंपोर्ट करेगा कोई चीज, तब भी उस पर ज्यादा टैक्सेस है, एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा टैक्सेस है। ये बातें या कंट्री की हालत रातों रात ऐसी नहीं होती, बहुत टाइम लगता है और काफी टाइम हो जाता है, तब जाके किसी मुल्क का ये हाल होता है कि कोई कंपनी में आने को तैयार ना हो,
कोई वहां पे जाके काम करने के लिए ना सोचे। यहाँ तक के बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान आना पसंद करते हैं? क्या वो पाकिस्तान विजिट करना पसंद करते हैं? क्या वो अपनी फैमिलीज को यहाँ लाते हैं? क्या वो यहाँ रहने के बारे में सोचते हैं? या कुछ अरसे के लिए सही 2 महीने 4 महीने इतना टाइम के लिए भी क्या कोई आने पसंद करता है? जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है वो यहाँ से भागने के चक्कर में ही क्यों बैठा हुआ है? इसलिए कि पाकिस्तान की हालत उस जगह पहुंचा दी गई है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, हमारे फौजी इदारे हो, या बाकी जितने लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उन तमाम ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह बड़ी जो कंपनीज है, टेक जॉइंट्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट करे और इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, हमारा बिजनेस है, और इससे जो इसके अलावा जो साइड होते हैं, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक तभी है जब यहाँ पर पीस होगा ना। जब तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ते रहेंगे तब तक तो ये नामुमकिन सी नज़र आती है। जितना जल्दी हम पीस लेके आएंगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा हम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ हम बात करें, आपको इंडिया के अंदर कार मार्केट किस तरह लगती है? अच्छा, पहली जो आपने बात की कि टेररिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान में FDI और इसका जो काफ़ी डीप इनका को रिलेशनशिप है। अब देखिए, हम टेररिज्म के खिलाफ ही फाइट करने में लगे हुए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हम इस ऑब्स्टेकल से ही नहीं निकल पा रहे जो कि हमें हिंड्रेंस एक बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, ठीक है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, व्हाई पीपल आर लिविंग पाकिस्तान इन दिस बिग नंबर, और ये सारे ज़ायरीन होते हैं जिनका ये और बहुत सारे इसी तरह देयर आर थाउजेंड्स जो सऊदी अरब में है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको कहती है कि जी हमारा हज कोटा जो है 2,30,000 कर दें। हमारे लोग वहां जाते हैं, वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब उसकी पोजीशन, वजूहात क्या है? देखिए, पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, आई थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स एट 168th पोजीशन आउट ऑफ 193। 168 पोजीशन। मेरा ख्याल है सिर्फ अफगानिस्तान हमसे नीचे है, बाकी इस खित्ते के भी सारे ममालिक हमसे बेहतर है। इवन युगांडा, रवांडा, पापुआ न्यू गिनी, सीरिया, मॉरिशस, नाइजीरिया, इस जैसे जितने मुल्क हैं, हेटी, वहां पे चीजें बेहतर हैं। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज की तारीफ करेंगे? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हो या ना हो, वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फर्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके मुल्क भेज दो। वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इंडिया कौन सी कम है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तिजारत की जाए, कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा, पाकिस्तान ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। नहीं चाहेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम। ये चाचा है, ये बेचारे ने स्कूटर पे जा रहा था, अपनी बारिश में पानी भरा हुआ था, ऐसे में गुस्सा आ जाएगा ना, ज़ाहिर है गरीब आदमी की, जो बारिश में जा रहा है स्कूटर पे इतने पानी में, कितना कोई अमीर तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार पूरी कौम। और ये बात है लाहौर की, जहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग दैट लाहौर इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब आप बताएं कि उसका कसूर क्या था? इसने सिर्फ गालियाँ निकाल के, गालियाँ भी नहीं, बदतमीजी करके मरीम नवाज के बारे में और आसिम मुनीर के बारे में अपना गुस्सा निकाला, उस बेचारे को उठा के ले गए, उससे जेल में बंद करके वीडियो बनवाई। और CM साहिबा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माफिया मंगवाई।
अगर माइक्रोसॉफ्ट कारोबार अपना बंद करके यहाँ से निकल गया है तो अब और कोई टेक कंपनी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगी। वो नहीं आएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हमारी मतलब 25 साल बाद देखें, एक जिसने 25 साल का अरसा गुजारा और 25 साल में उसने पता नहीं किस तरह से सर्वाइव किया होगा। नहीं तो ऐसी कंपनियां समटाइम जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वो विद इन 2 ईयर 3 ईयर के बाद यहाँ से निकल जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि जनाब आपके मुल्क में 25 साल एक यानी कि उसने अपना इदारा है और उसने एक स्टेबल रह के अपना वक्त गुजारा है। लेकिन अफसोस हमारे लिए है, दुख इस चीज़ का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।